हरे कृष्णा। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से जैसे भी कामना लेकर इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है या दूसरों से सुनता है, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग के समय की बात है। यशोदा जी भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, सबके पालन पोषण करता हो, तो आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिसे करने से मृत्यु लोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और साथ ही यह व्रत हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी करने वाला हो। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपके इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला होता है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, यह भूमि मंडल पर रामनगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु एक बहुत बड़ा दुख भी लिखा था। उस दुख का कारण था उनकी कोई संतान न होना, जिस कारण वह पति पत्नी अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़े तपस्वी उस नगरी में आए। वह बड़े तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भोजन ग्रहण किया करते थे, परंतु उसने कभी भी रूपवती से भिक्षा नहीं ली। एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर उन तपस्वी ने उसके ही घर के पास से भिक्षा ली और नदी किनारे जाकर मिले हुए भिक्षा के भोजन को प्रेम पूर्वक खाने लगे। तब धनेश्वर ने किसी प्रकार यह सब देख लिया। अपने घर से भिक्षा न लेने के कारण दुखी होकर धनेश्वर उन तपस्वी के पास पहुँचे और कहने लगा, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, क्या कारण है? तब तपस्वी ने कहा कि तुम निसंतान हो। निसंतान के घर से भिक्षा का एक भी अन्न अगर ग्रहण करते हैं तो खुद का पतन हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। अपने पतन का भय है मुझको, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर यह बात सुनकर मनी मन बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा और बड़े दुखी मन से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है मेरे घर में, परंतु मुझे संतान का कोई सुख नहीं है। आप कृपा कर मेरे इस दुख का निवारण बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा कहा सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना और उपवास करना आरंभ कर दिया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर
स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी कि हे धनेश्वर, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णमासी के व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु पूरी हो जाएगी। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना। पूर्णिमा के दिन प्रातः इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम फल तोड़कर घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा कह सुनाना। ऋतु स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को ग्रहण कर लेगी। तब उसे भगवान शिव की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। इसी प्रकार जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तब उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। मिले स्वप्न के आदेश अनुसार वह ब्राह्मण आम के वृक्ष पर चढ़ने के लिए फल तोड़ने का प्रयास करने लगा, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी। फिर उसने भगवान गणेश से वंदना की और कहा, भक्तों के विघ्नहर्ता, नाश करने वाले, मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले गणपति भगवान, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपनी मनोरथ के पूर्ण कर सकूं। और इस प्रकार गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगा। उनके आशीर्वाद से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। तब उसने आम का एक सुंदर फल देखा था, वह तोड़ लिया। उसने विचार किया कि जो वरदान से मिला था यह फल शायद वही है। उसे उस पेड़ पर और कोई फल नहीं दिखाई दिया। तब धनेश्वर उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे खाने को दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह भगवान के आशीर्वाद से गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी ने अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पति पत्नी दोनों ने मिलकर खूब धूमधाम से उत्सव बनाया। वे दोनों बड़े खुश थे और वह बालक पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी चंडी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था, विद्या में पूर्ण तरह निपुण था। देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया ताकि उनके पुत्र की आयु पूरी हो जाए। जब 16 वर्ष का हुआ वह बालक, तब बालक देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने मिलकर देवीदास की मामा को बुलाकर पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को घोड़े पर बिठाया, उसके मामा को उसके साथ भेजा। किंतु यह बात उसके मामा को न पता थी और किसी ने उन्हें बताई भी नहीं। देवीदास की उम्र कम है, लेकिन यह बात देवीदास को पता थी। उसने एक बार अपने माता पिता को यह बात करते हुए सुन लिया था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए देवी चंडी की पूजा करना और व्रत रखना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार दोनों ने मिलकर पूर्णमासी के व्रत शुरू कर दिए। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों मामा भांजे रात को विश्राम के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुशील गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप के कार्य किए गए। कर मंडप कार्य के बाद लगन के कुछ समय पहले दूल्हा मूर्छित हो गया। तब दूल्हे के पिता ने
परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र की ही तरह सुंदर है, क्यों ना इसके साथ लगन करा दिया जाए, बाद में विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाएगा। जाकर वह कहने लगे कि यदि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह की लगन का सब कार्य पूरे हो जाएं। तब उसके मामा कहने लगे, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर्ग में मिलेगा वह सब आप हमें दे देंगे तो मेरा भांजा लिए दूल्हा बन जाएगा। विचार विमर्श करने के बाद ब्राह्मण के पुत्र को विवाह में दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। देवीदास के साथ उस कन्या का विवाह उस रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। ये सब देखकर देवीदास मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और उदास हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो भी थी वर के पिता की और अपने मामा की हुई थी वो स्त्री को बतला दी। तब वह कहने लगा, यह विवाह गलत है। तब वह कन्या कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैंने अग्नि के सामने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं किसी और की पत्नी बिल्कुल नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह स्त्री दृढ़ विचार वाली थी, कहने लगी, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी, इसलिए हे स्वामी, उठो और भोजन करो, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास को उसकी पत्नी ने भोजन कराया। इसी तरह बातें करते रहे। प्रातःकाल जागने पर देवदास ने अपनी पत्नी को 3 नग जुड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे तुम अपने पास रखो और संकेत समझकर स्थिर मन हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम्हें एक पुष्प वाटिका बनानी होगी। उसमें सुगंधित वाले 9 मालिका लगाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ अपने घर में रहो और उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरे प्राण अर्थात मेरी मृत्यु नज़दीक होगी, उस दिन ये सारे फूल वाटिका सूख जाएंगी और यदि फिर से ये हरी भरी हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा समझकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जब वह विवाह का कार्य समाप्त करने के लिए बाराती मंडल में आए, तब कन्या ने वर्ग को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि हे, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो वही हैं जिनके साथ रात्रि के समय मैंने परिग्रहण हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। यदि यही बात है तो आप बताइए कि मैंने इसको क्या कहा था और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण इसको दिए थे वो दिखाए और रात को मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वो सारी बातें बताए। तब पिता ने अपनी पुत्री के कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वहाँ से चला गया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे मैया, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या ग्रहण करने के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया, तब काल से प्रेरित होकर एक दिन एक सांप रात के समय डसने के लिए वहाँ पर आया और उसके सोने का स्थान चारों ओर विश्व की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत रखने के प्रभाव से उसको डस नहीं पाया। माता ने पूर्णमासी के व्रत धारण किए हुए थे। इसके बाद कुछ समय पश्चात यमदूत स्वयं उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती के साथ भगवान शिव वहाँ पर आ गए। उसको
को मूर्छित दिशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस बालक की माता ने तो पूर्णमासी के व्रत किए हैं, इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दीजिए। पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ता है। तब भगवान शिव की कृपा से देवीदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं, तब उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और जैसे ही वह हरे भरे हो गए, तब वह समझ गई कि उसके पति के ऊपर से संकट की छाया दूर हो चुकी है और वह बड़ी प्रसन्न मन से अपने पिता के पास जाकर कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष बीत गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि मामा भांजे ठीक वहीं आ गए। कन्या के पिता ने जब उन दोनों को अपने घर पर देखा तो ससुर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में दोनों का स्वागत किया। नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सभी ने निश्चय किया अवश्य ये बालक वही है जिसका उस कन्या के साथ विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगी, ये तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। जिसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये वापस आ गया। तब सभी नगरवासियों ने मिलकर आनंद मनाया। कुछ समय बाद ससुराल में रहने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ढेर सारे धन और उपहार के साथ घर के लिए चलने लगा। जब वह अपने गांव के निकट आ गए, तब कई लोगों ने उन्हें देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को पहले ही विश्वास नहीं हुआ और जब उन्होंने खुद जाकर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवीदास ने अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्रदान किया। माता पिता ने इस चमत्कार को देखकर अपने घर पर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा उपहार देकर उन्हें प्रसन्न किया और आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माते, इस प्रकार धनेश्वर पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है जन्मों जन्मांतर तक वैभव का सुख भोगती है, सदैव सौभाग्यशाली रहती है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है। इसी तरह ये कथा समाप्त होती है। तो फिर प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।